हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा कि एक खबर लगातार सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही है। वह खबर यह चलाई जा रही है कि जो बिहार में बड़े स्तर पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना है और उस ट्रांसफ़र को लेकर के पिछले दिनों बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 जो लाई गई है, इस खबर में कही जा रही है कि उस टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा और बिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं को उस ट्रांसफ़र पॉलिसी के बदलाव के साथ और दूर भेजने की तैयारी है। और दूर भेजने की तैयारी का सेंस है कि जो नियमावली है उस नियमावली के आलोक में हम सभी ये जान रहे हैं कि महिलाओं के लिए उसमें प्रतिबंध है कि उनका होम पंचायत यानी गृह पंचायत वार्ड छोड़कर ट्रांसफ़र होगा, और पुरुषों के लिए जो प्रतिबंध है कि गृह प्रखंड छोड़कर होगा। अब उसमें जो बदलाव की तैयारी की जा रही है और कहा जा रहा है ऐसा कि बदलाव की तैयारी है और भी दूर ट्रांसफ़र करने के लिए शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। तो ये जो खबर प्रसारित हो रही है, इस खबर का पूरा फैक्ट क्या है, इसकी पूरी सच्चाई क्या है, वह आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी पहले की तरह लगातार आपको विश्वसनीय तरीके से शिक्षा विभाग से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। तो जो खबर चल रही है वह खबर यह चल रही है कि बिहार में शिक्षक ट्रांसफ़र नीति में बड़े बदलाव की संभावना है। ऐसी खबर प्रसारित की जा रही है कि शिक्षक के लिए जो स्थानांतरण नीति बनी है 2026 उसमें बदलाव की संभावना है और महिलाओं को गृह प्रखंड तो पुरुषों को जिले में कहीं भी भेजने की तैयारी है। यानी पहले जो नियमावली में जिक्र था कि महिला शिक्षकों को उनका गृह पंचायत छोड़ करके, तो अब दावा किया जा रहा है कि उनको प्रखंड में कहीं भी भेजने की, और पुरुषों के संदर्भ में कि पुरुषों के लिए पड़ोसी ब्लॉक की उम्मीद खत्म, अब गृह जिले के भीतर किसी भी स्कूल में पोस्टिंग की संभावना। यानी इनके बारे में कहा जा रहा है कि पुरुष शिक्षकों को जिले में कहीं भी भेजे जाने की संभावना है और पड़ोसी ब्लॉक की उम्मीदें टूटी। ये सभी चीजें इस खबर में प्रसारित की जा रही है कि संभावित बदलाव यह होगा कि महिला शिक्षक गृह पंचायत की जगह गृह प्रखंड या पड़ोसी प्रखंड में भी ट्रांसफ़र मिलने की संभावना है और इसको लेकर के नीति में बदलाव किए जाएंगे, ऐसा ये खबर प्रसारित है। और इसमें जो है शिक्षकों के तबादले को लेकर के ये बातें की जा रही है। अब आइए हम लोग इसके फैक्ट को समझते हैं कि क्या कुछ इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है पूरा मामला। तो हम सभी जान रहे हैं कि अभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र का मुद्दा बिहार में सबसे हाईलाइटेड मुद्दा है। अब इस मुद्दे को लेकर के प्रतिदिन कुछ न कुछ अपडेट, कुछ न कुछ चीजें वायरल होते रह रही हैं। उसमें कुछ सत्य रह रहे हैं, कुछ आंशिक सत्य रह रहे हैं, कुछ भ्रम रह रहे हैं, अब भ्रामक भी रह रहा है। अब इस खबर में क्या सच्चाई है, तो देखिए ये खबर आंशिक रूप से सही है लेकिन फैक्ट नहीं है। जो इसमें दावा किया जा रहा है कि बिहार शिक्षक ट्रांसफर नीति में बड़े बदलाव की संभावना, तो ये ट्रांसफर नीति में बदलाव हो रहा है, ये खबर पूरी तरह से भ्रामक है और मैं इसका खंडन करता हूं और उसका साक्ष्य भी दिखाऊंगा कि मैं क्यों इसका खंडन कर रहा हूं। और ये बातें कि ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव करके शिक्षकों को दूर भेजा जाएगा और उनको, महिलाओं को जो है बगल का पंचायत नहीं मिलेगा और पुरुषों को बगल का प्रखंड नहीं मिलेगा, ये जो खबर चलाई जा रही है ये खबर पूरी तरह से भ्रामक है, असत्य है। इस खबर में 1% भी सच्चाई नहीं है। अब बात करता हूं कि जो मैंने कहा कि आंशिक रूप से इसमें कि कुछ बातें सही हैं, वह क्या आंशिक सही है, आइए इसको हम लोग समझते हैं।
ये जो कहा जा रहा है कि पहले नियम ये था नियमावली में कि पुरुष शिक्षकों के मामले में कि पुरुषों का ट्रांसफर उनके गृह प्रखंड में नहीं होगा, अगल बगल के प्रखंड में होगा, और महिलाओं के लिए था कि गृह पंचायत में नहीं होगा, अगल बगल के पंचायत में होगा। और इस खबर में जो दावा किया जा रहा है कि अब गृह प्रखंड में नहीं किसी भी प्रखंड में होगा, और महिलाओं का गृह पंचायत में नहीं किसी भी पंचायत में होगा, ये खबर नई नहीं बनाई गई है, और ये खबर जो है नया नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये नियमावली ही कहता है, इसमें बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, कोई नया बदलाव इसमें नहीं करना पड़ेगा शिक्षा विभाग को। आइए नियमावली के पॉइंट को समझते हैं कि वो चीजें तो पहले से ही नियमावली में है। ये खबर भले नया बना करके घुमाया जा रहा है, या खबर नया हो नहीं सकता है क्योंकि ये पहले से ही नियमावली में है। आइए नियमावली क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। तो बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के कंडिका 4 के उपकंडिका को आप देखेंगे, जिसमें गृह क्षेत्र संबंधी जो सिद्धांत दिए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसको आइए बहुत ही बारीकी और ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ध्यान से एक बार सुने इसको। इसमें लिखा गया है कि महिला शिक्षकों का पदस्थापन उनके अनुरोध पर उनके गृह प्रखंड में, परंतु उनके अपने गृह पंचायत गृह वार्ड को छोड़कर रिक्ति विद्यालय आवश्यकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता के अधीन विचारणीय होगा। यानी नियमावली में ये लिखा गया कि गृह पंचायत और गृह वार्ड को छोड़कर, यानी मैंडेटरी क्या है कि गृह पंचायत में नहीं होना चाहिए। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके बगल का ही पंचायत होगा। ये नियमावली में कहीं लिखा है क्या कि बगल के पंचायत में ही आपका किया जाएगा? कहीं नहीं लिखा है। ये मौखिक रूप से शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया कि यथासंभव अगल बगल के पंचायत में देंगे। ये नियमावली में कहीं नहीं लिखा है कि आपका जो गृह पंचायत है उसके जस्ट बगल वाला ही पंचायत देंगे, ये कहीं नहीं लिखा है। गृह प्रखंड में अपने पंचायत को छोड़कर कहीं भी आपका किया जा सकता है, और वो भी विचारणीय होगा। ये भी अनिवार्य नहीं है। अगर रिक्ति नहीं बने और आपकी व्यवस्था नहीं बैठे और ट्रांसफर आप चाहते भी हैं तो आपका दूसरे प्रखंड में भी हो सकता है, क्योंकि कंपल्सरी ये किया गया है कि आपके गृह पंचायत गृह वार्ड में नहीं होगा। कहाँ होगा ये अनिवार्य नहीं है। हाँ, अब इसको इस सेंस में लिया गया कि गृह पंचायत छोड़कर तो बगल के पंचायत, अब मान लीजिए बगल के पंचायत में रिक्ति ही नहीं हो और आप ट्रांसफर चाहते हो तो कहां से होगा? तब तो दूर जाना ही पड़ेगा। तो इस अनुसार आप जिला संवर्ग के जिला कैडर हैं तो जिला में कहीं भी हो सकता है। अब यथासंभव का अर्थ ये हुआ कि अब मान लीजिए कि आपका गृह पंचायत ये है, अब बगल में बहुत सारे पंचायत हैं, अब जरूरी नहीं है कि इसमें रिक्ति बने, तब आपका यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो ये तो नियमावली में ही है कि गृह पंचायत को छोड़ करके कहीं भी आपका हो सकता है, और यह विचारणीय होगा। आपके गृह प्रखंड आपको मिल सकता है। यानी ये कंपल्सरी नहीं था कि आपके बगल का ही पंचायत, अपना पंचायत छोड़कर कहीं भी किया जा सकता है। ये नियमावली में लिखा गया है। वहीं पुरुषों का देखिए, पुरुष का भी लिखा गया है कि पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन उनके अनुरोध पर उनके गृह जिला में, परंतु उनके गृह प्रखंड को छोड़कर रिक्ति विद्यालय आवश्यकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता के अधीन विचारणीय होगा। इसमें भी ये चीज है कि अनिवार्य ये है कि गृह प्रखंड में नहीं होगा। अब गृह प्रखंड में नहीं होगा, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपके जस्ट बगल वाले पंचायत में अनिवार्यता हो ही जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका गृह प्रखंड ये हो गया बगल के प्रखंड ये हो गए दूर के प्रखंड, और ये आपका जिला हो गया, तो ये आपका जिला हो गया। अब ये आपका गृह प्रखंड है तो इसमें तो होना नहीं है। अब ये बगल के प्रखंड में रिक्ति होगी आपकी
व्यवस्था वहाँ बैठेगी तब तो यहाँ होगा, नहीं व्यवस्था बैठेगी तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो ये चीजें तो नियमावली में ही है कि महिलाओं का गृह पंचायत में नहीं किया जाएगा, बाकी ब्लॉक में कहीं भी हो सकता है। और पुरुषों का गृह प्रखंड में नहीं होगा, जिले में कहीं भी हो सकता है। अब इसी खबर को नया रूप दे दिया गया है, नई चीज बना दी गई है कि बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर नीति में बदलाव की संभावना। अरे भाई, किसी बदलाव की संभावना नहीं है, न किसी बदलाव की जरूरत है। यह नियमावली में पहले से ही लिख दिया गया है कि गृह पंचायत छोड़ करके कहीं भी महिलाओं का और गृह प्रखंड छोड़ करके भी पुरुषों का कहीं भी। तो इसलिए इस खबर में किसी प्रकार का कुछ ऐसा नहीं है जो नया हो या कुछ परेशान करने वाला हो। जो पूर्व में नियमावली में है उसी को यह दूसरे रूप में दिखाया गया है। इसलिए इस खबर से बिल्कुल बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। यह पूर्व से नियमावली में तय चीजें हैं, इसको नए रूप में, नए नियम के रूप में और नई खबर के रूप में इसको सिर्फ प्रसारित किया गया। आशा है बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि शिक्षक साथियों के बीच में ये जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि नियमावली में बदलाव किया जा रहा है और दूर भेजा जा रहा है, ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो उपयोगी लग रहे हो तो लाइक करेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।